प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर सेल के आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने करियर को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज एक अच्छी खबर को लेकर यह वीडियो प्रस्तुत है। बहुत दिनों से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहे थे। अब आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आवेदन की हार्ड कॉपी कहाँ जमा होगी, आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से। सर, आपका चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने सच कहा। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी साथियों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि उनकी छात्रवृत्ति के आवेदन प्रारंभ हो जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि छात्रवृत्ति के आवेदनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को कहते हैं नवीन आवेदन और दूसरे भाग को कहते हैं नवीनीकरण वाले आवेदन। दोनों में अंतर क्या है? जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एडमिशन लेने वाले वर्ष में जब आप आवेदन करते हैं तो ऐसे आवेदन को हम कहते हैं नवीन आवेदन। यानी आपने बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है 2020-21 के सत्र में, तो आप पहली बार कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदन को कहा जाएगा नवीन आवेदन। और इसी तरह से अगर आपने पीजी में यानी एमए, एमकॉम, एमएससी आदि किसी कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया और अभी आप द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं, तो सत्र तो 2020-21 ही है और आपने पहली बार पीजी क्लास में एडमिशन लिया है, तो अभी आप जब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन भी नवीन आवेदन कहा जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी कॉलेज में एक साल पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब वे बीए, बीकॉम, बीएससी सेकंड ईयर में या एमए, एमकॉम, एमएससी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, वो जो आवेदन करेंगे उस आवेदन को हम कहेंगे नवीनीकरण वाला आवेदन। दोनों प्रकार के आवेदनों की प्रक्रिया में तथा उनके साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में थोड़ा सा अंतर है। यदि आप नवीन या नवीनीकरण वाले आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये सभी आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन आप एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को कहते हैं जनजाति कार्य विभाग। जब आप जनजाति कार्य विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको एक और दूसरी वेबसाइट पर जाने की लिंक मिलेगी, जिसको हम एमपी टास्क की वेबसाइट कहते हैं। एमपी टास्क का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, जिसको हम संक्षेप में MPTAASC यानी एमपी टास्क कहते हैं। वहाँ पर आप जब पहुँचते हैं तो आपको आवेदन करने की सुविधा मिलती है। आवेदन करना बहुत सरल है। आपका पासवर्ड, यूज़र आईडी और कैप्चा कोड, इन तीन चीज़ों की मदद से आप आवेदन कर सकते हैं। तो नवीन और नवीनीकृत दोनों प्रकार के आवेदकों को सबसे पहले एमपी ऑनलाइन पर या अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्वयं आवेदन कर लेना है। एमपी ऑनलाइन की सहायता ले सकते हैं या खुद भी आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन कर देंगे तो आपको आवेदन का प्रिंट प्राप्त होगा। इस प्रिंट को आपको महाविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग में प्रस्तुत करना है, उन्हें देना है। इस प्रिंट के साथ हम क्या क्या दस्तावेज देंगे, इसको लेकर मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जब आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं यानी आप नवीन आवेदन कर रहे हैं, अर्थात आप स्नातक प्रथम वर्ष के या स्नातकोत्तर प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या क्या देना है। सबसे पहले लगेगा आपका नंबर 1 ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। फिर इसके पश्चात हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की छाया प्रति और साथ ही साथ में आपके पास पासवर्ड होना भी अनिवार्य है। फिर इसके बाद
जो आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेते समय जो आपको चालान मिला है उस प्रवेश चालान की छाया प्रति भी देना होगी। प्रवेश चालान की कौन सी छाया प्रति देंगे? 2 प्रकार की छाया प्रति होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने ऑनलाइन सेंटर पर फीस भरी है वहाँ का जो चालान मिला है वो भी, और ऑफलाइन आपने जो फीस भरी है उसका जो चालान मिला है वो भी। यानी आपके प्रवेश चालान की 2 प्रकार की प्रतियां चाहिएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर नवीन आवेदनों के साथ और क्या दस्तावेज लगेंगे? मूल टीसी की छाया प्रति। टीसी तो आपने कॉलेज में एडमिशन लेते समय जमा कर दिया, और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तब एडमिशन कमेटी ने आपको कहा था कि टीसी की फ़ोटोकॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि यह स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय काम आएगी। उम्मीद है कि आपने टीसी की छाया प्रति रखी होगी, तो टीसी की छाया प्रति चाहिएगी। जाति का प्रमाण पत्र चाहिएगा, चूँकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो एसटी का आपका सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए और उसको भी आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो ये है कि आपकी जो वार्षिक आय है यदि 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 100% छात्रवृत्ति मिलती है। 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको आधी छात्रवृत्ति मिलेगी, और 6 लाख से अधिक पारिवारिक आय है वार्षिक तो छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं रहेगी। इस संबंध में आप छात्रवृत्ति विभाग से और ज़्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ आपको उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति लगानी होगी। कक्षा 10वीं की छाया प्रति लगानी होगी, कक्षा 12वीं की छाया प्रति लगानी होगी। और यदि आप एमए, एमकॉम, एमएससी यानी पीजी लेवल पर नवीन आवेदन पत्र कर रहे हैं तो आपको स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की अंक सूचियों की छाया प्रति भी लगानी होगी। फिर से समझा देता हूँ आपको। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी में, और नवीन आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं की अंक सूची देना होगी। अगर आप एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में हैं और पहली बार कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं और 12वीं की अंक सूचियों के साथ साथ बीए, बीकॉम, बीएससी जिस भी कक्षा में आप पढ़े हैं उस कक्षा के 3 वर्षों की अंक सूचियों की छाया प्रति आपको प्रदान करना होगी। आधार कार्ड की छाया प्रति आप दीजिए, साथ ही साथ समग्र आईडी की छाया प्रति, बैंक खाते की फोटोकॉपी। और कौन सा बैंक खाता होना चाहिए? वह बैंक खाता होना चाहिए जो इस समय संचालन में हो, अर्थात आप उसमें से कुछ लेन देन कर रहे हों, और साथ ही साथ एनपीसीआई से आधार से लिंक भी हो, ऐसे बैंक खाते की छाया प्रति आप प्रदान करेंगे। साथ ही साथ घोषणा एवं स्वघोषणा पत्र भी देंगे। बहुत से विद्यार्थी परेशान होते हैं डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कराने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि केवल आय का जो प्रमाण पत्र होगा वह किसी अधिकारी से हस्ताक्षरित या प्रमाणित होगा। इसके अलावा जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वह स्व प्रमाणित डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ये नवीन आवेदनकर्ताओं के साथ साथ ये व्यवस्था थी, यानी जो आवेदक नवीन आवेदक हैं और पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनको। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की छाया प्रति, प्रवेश चालान की ऑनलाइन ऑफलाइन छाया प्रति, मूल टीसी की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र, अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति, 10वीं 12वीं या पीजी के मामले में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, आधार कार्ड की छाया प्रति, समग्र आईडी की छाया प्रति, बैंक खाते की छाया प्रति, और साथ ही साथ में घोषणा एवं स्वघोषणा पत्र। अगर आप नवीनीकरण करने वाले आवेदक हैं, अर्थात आप बीए, बीकॉम, बीएससी सेकंड ईयर में या एमए, एमकॉम, एमएससी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति ही देनी है। कब आपको केवल ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति देनी है? तब आप इसके पूर्व में कॉलेज में अपने पहले मेरे द्वारा बताए गए सब डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। अगर पहले आपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं फर्स्ट ईयर में या फिर एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के समय, तब आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति देना है।
ध्यान रखिए, आप कॉलेज जाकर ये सब चीज़ें जमा कर दीजिए समय पर। थोड़े ही समय बाद आपके खाते में छात्रवृत्ति की राशि भी प्राप्त हो जाएगी जब आप आवेदन पत्र जमा करने जाएं। कोविड-19 से बचाव के निर्देशों का पालन करें। ये जो भी बातें करियर सेल के चैनल द्वारा आपको बताई गई है, इससे संबंधित समस्त सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पटल पर भी लगा दी गई है और आप इस वीडियो में भी इसकी छायाप्रति देख रहे हैं। और आपको और कोई इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं, तो हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। करियर सेल चैनल का धन्यवाद प्रीति जी कि मुझे विद्यार्थियों से बात करने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से स्कॉलरशिप के आवेदन के बारे में बताया। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।